हेलो दोस्तों, सभी लोग कैसे हो? सभी लोग आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से हम देखने वाले हैं भैया अमीन पटवारी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ, जो इस बार आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे 86 से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बाकी 85 तक 1 से लेकर 85 तक क्वेश्चन का हल करा दिए थे। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अमीन पटवारी से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्योंकि ये वैप बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, इसलिए ये क्वेश्चन को आपको देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज रहेगा यहाँ पे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आज रहने वाले सामान्य ज्ञान है, यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर भी है। चलो 86 से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे कहा गया है 15, ऑप्शन पहला दिया है 15 सितंबर दिसंबर 2000 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 7 सितंबर 2005 को या 26 नवंबर 2016 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैया 26 नवंबर 2016 को यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी दोस्तों। मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपको बार बार कहा जा रहा है दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं अमीन पटवारी से रिलेटेड, जिसने भी अगर देखे होंगे भैया, तो यहाँ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। आपको एक माइंड सेट मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पे 87। आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा है यहाँ पे? आज़ादी के बाद लुईस माउंटेन है, आर्चिबाल्ड वाल्वेल है, विक्टर होप है, फ्रीडमैन क्रिप्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ए होगा लुईस माउंटबेटन, है ना। लुईस माउंट बेटन यहाँ पे सही हो जाएगा। 87 का यहाँ पे कहा हो जाएगा भैया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 88 क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है मक्खन की अविकृत गंधता निम्न में से मतलब निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए पहला बोला गया है टोकोफेरॉल है, बी ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन डी है, सी ऑप्शन यहाँ पे कहा है BH ए मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और प्रयोग तो सभी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो 88 का क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सभी को यहाँ पे मिला सकते हैं यहाँ पर भी, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 यहाँ पे देखिए, किस अधिनियम को ब्लैक विल के नाम से जाना जाता है? ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट है, पेड का भारत अधिनियम है, द रेगुलेटिंग एक्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन कहा गया है ना। तो 89 का यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? ये ऑप्शन सही होगा। रोलेट एक्ट को यहाँ पे ब्लैक बिल कहा जाता है यहाँ पर, ठीक सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे स्पष्ट के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? और किस राज्य के यहाँ पे ऑप्शन है? केरल दिया गया है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ या मणिपुर। तो यहाँ पे 90 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? 90 का यहाँ पे, तो 90 का देखेंगे क्या हो जाएगा। 90 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब केरल का यहाँ पे सही हो जाएगा। 91 है व्यूज, है ना। विशु विशु होते हैं 21 मार्च, ये ऑप्शन दिए गए हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को है यहाँ पे 21 मार्च, 22 सितंबर को, 21 जून है, 22 दिसंबर को यहाँ पे 22 जून है, 21 दिसंबर को कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का यहाँ पे, ये ऑप्शन हो जाएगा 21 मार्च एवं 23 सितंबर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 92 नंबर का क्वेश्चन देख कूट में दिया गया दोस्तों। ऐसे कूट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कूट पे कहा गया है दो से अधिक, है ना, 2 या अधिक राज्यों को एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है यहाँ पे कहा है? सही क्या है यहाँ पे कहा जा रहा है? तो यहाँ पे कहा गया संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। बिल्कुल ये सही कहा है, ये सही है भैया। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, है ना, एक आदेश द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करनी। जी बिल्कुल नहीं, ये गलत आएगा। तो यहाँ पे गलत आ जाएगा। तो राइट आंसर आपको फट से बता देंगे यहाँ पे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब 92 का यहाँ पे ये ऑप्शन आप पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ क्या गया है? राष्ट्रीय पारिवारिक, है ना, गृह सर्वेक्षण है यहाँ पे 2005 का, यानी 2019-21 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं? तो भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, तो हो जाएगा 20, ठीक 20 यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति में
जाइलम उत्तरदायी है, तो वनस्पति जो जाइलम किसके जल परिवहन के लिए होता है, 94 का है ना। जल परिवहन के लिए होता है। अमीनो अम्ल का परिवहन होता है, जी नहीं। खाद्य परिवहन होता है, जी नहीं। ऑक्सीजन का परिवर्तन, जी नहीं। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 94 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, माफ 95 नंबर का बोलेंगे ना, 95 नंबर का यहाँ पे कहा गया है, निम्न में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला, यहाँ पे फोर्ट विलियम, ये बिल्कुल नहीं है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये भी बिल्कुल नहीं है। फोर्ट सेंट डेविल, ये है बिल्कुल सी ऑप्शन सी। फोर्ट सेंट एंजेलो, ये भी नहीं है। मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 95 का यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है। यहाँ पे जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो सुमेलित क्या बोला रहा है ना। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परि माफ कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, परिरक्षण करना, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा क्या, पर्यावरण संरक्षण करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन से दिख रहा है, इसमें पहला दिख रहा होगा, दूसरा दिख रहा होगा, चौथा दिख रहा होगा। तो सबसे कौन सा आएगा, पहला, पहला ये वाला ऑप्शन, इसमें चौथा नहीं है, तीसरा गलत आएगा। तो मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी को लॉक कर दीजिए भैया, डी को लॉक कर दीजिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। 96 का यहाँ पे डी यहाँ पे सही होगा। चलिए जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो हम आपको अपने से नहीं बता रहे भैया, और जो क्वेश्चन है यहाँ पे व्यापम द्वारा जो दिए गए हैं वही क्वेश्चन को जो माफ कीजिएगा आंसर ही वही वो बता रहे हैं आपको, सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, नमामि गंगे परियोजना का संबंध है यहाँ पे गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभाव को कम करना है, यहाँ पे मिट्टी को उपजाऊपन का प्रदान कर कृषि योग्य बनाना है, या सुंदरवन डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन अंतिम कह रहा है उपयुक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है। तो 97 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभाव को कम करना है यहाँ पे, तो हो जाएगा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 97 का ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 98 कह रहा है, 98 कह रहा है, दंत क्षय प्राप्त होती है, प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पिच एच अपेक्षा निम्न होता है। यहाँ पे दंत क्षय बोला प्रारंभ, मतलब यहाँ पे 98 का क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे 5.5 से यहाँ पे सही हो जाएगा। 99 का यहाँ पे देखेंगे, एक प्रतिरोध का तार है ना, कास्टेटन का बना होता है, टन का बना होता है, जो कि मिश्र धातु है। मतलब किसका मिश्र धातु है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कॉपर एवं निकिल का यहाँ पे हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जी भाई भी बार बार बोला जा रहा है, जिन लोगों ने पुराना क्वेश्चन नहीं देखा माफ कीजिएगा, शुरू का क्वेश्चन जिसने नहीं देखा होगा तो हमारी इस चैनल पे डल चुका है, उसका आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में देखिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फिर आई बटन पे ऊपर में दे ये साइड में आपका आ जाएगा दोस्तों, इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा के उपयोग पर आधारित है। राष्ट्रीय आय जो है किसकी परिभाषा, उपभोग पर, है ना, उपभोग पर आधारित है। 100 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर यहाँ पे फीसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 101 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, 101 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है भैया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, जल्दी बताइएगा, फटाक से वीडियो को रोककर अपना आंसर देना है भैया। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बार बार कहा जा रहा है, ठीक है। भारत में औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक में, है ना, कोर सेक्टर के उत्पादकों का भार क्या है, उत्पादों का भार क्या है, यहाँ पे क्या है, 101 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल सही हुआ, 40.27% यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, यहाँ पे रेजिमेंट के थे, यहाँ पे 7वीं अवध, है ना, 19वीं है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ पे 34वां है ना, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मद्रास रेजिमेंट, यहाँ पे तो क्या हुआ 102 का यहाँ पे सही हो जाएगा भैया, सी सही हो जाएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 103 का नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्रपति, यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया है, तब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भैया, तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा, जी नहीं।
राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसकी उत्तरदायी पद ग्रहण कर नहीं लेता है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बी को लॉक कर दीजिए, फालतू को देखने का ज़रूरत नहीं है भैया आपको। उपयुक्त में से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं। चलिए ठीक है। चलिए सही क्या है बोला गया है 104 में, सही क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे सही देखना है, सही का चुनाव करना है। जब आपात है ना, आपात उद्योग घोषणा परिवर्तन में है तो यहाँ पे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जी नहीं। राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर निलंबित करता है यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है 105। 105 बोला गया है यहाँ पे। 105 में क्या कह रहा है? वर्ष 2021-22 में भारत की सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा योगदान कहाँ रहा है? तो भैया यहाँ पे सी हो जाएगा, सेवा यहाँ पे सही है ऑप्शन। और चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, इसलिए फटाफट आपको आंसर बताते चला जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वीडियो को मिस मत कीजिए भैया। आपको जॉब चाहिए होगा तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा भाई, बार बार कहा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको यहाँ पे बोला गया है G77 क्या था? यहाँ पे G77 क्या था? तो यहाँ पे 106 का हो जाएगा। यहाँ पे विकासशील है ना देशों का संगठन यहाँ पे है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 107 में साइमन कमिश्नर भारत कब आया था? साइमन जो कमिश्नर है भारत कब आया था? वो होगा फरवरी 1928 में यहाँ पे आया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 108वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वितीय एवं तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पे कहा गया है सही है। निर्मित यहाँ पे कहा गया है वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, ये भी सही है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है, ये भी सही है। मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए 109 का क्वेश्चन देखेंगे। 109वां नंबर का है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट है ना ISFR की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल के कितने % थे? यहाँ पे 109 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब 21.05% यहाँ पर था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में मार्च 2019 के से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? यहाँ पे अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? यहाँ पे 110 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। 110 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही होगा, मतलब घटने की क्रम में रह गए। यहाँ पे अनुच्छेद है यहाँ पे 324 के संदर्भ में क्या सही है? यहाँ पे 24 के संदर्भ में क्या सही कहा गया है? यहाँ पे पहला दिया गया निर्वाचनों का अधीक्षण है, निर्वाचनों का निर्देशन है, निर्वाचनों का संचालन है, निर्वाचनों का नियंत्रण है, एक निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यहाँ पे तो 111 का यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा पहला और दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा पहला दूसरा, मतलब पहला दूसरा और चौथा यहाँ पे सही होगा, तीसरा यहाँ पे नहीं होने वाला था दोस्तों। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन है भारत का मान्य यान्योत्रम है याम्योत्रम, मतलब 112 का क्या होगा भैया यहाँ पे? तो 112 का डी भी यहाँ पे सही हो जाएगा 82। ठीक, डी यहाँ पे 30 यहाँ पे डॉट भी यहाँ पे आ जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन में मिनट का समय लगता है। पृथ्वी के एक घूर्णन में कितने समय लगता है? यहाँ पे घूमने में, एक अंश घूमने में, माफ कीजिएगा, एक अंश घूमने में कितना मिनट लगता है पृथ्वी के? तो यहाँ पे 113 का डी का कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 मिनट यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीमैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है। वीमैक्स भाई नाम सुना लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वीमैक्स तो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है, डेयरी प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी है, मिसाइल प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 114 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संचार प्रौद्योगिकी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, माफ कीजिए, दिल्ली के विषय में सही क्या है? यहाँ पे दिल्ली के विषय में सही क्या बोला गया है यहाँ पर, वो आपको बताना होगा। तो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, फटाक से बताइएगा, वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ क्या हो जाएगा। 115 का यहाँ पे सही तो हो जाएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का जो विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 116 का यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बोलेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेरठ से यहाँ पे चालू हुआ था दोस्तों। एल नीनो है ना के संबंध में कौन सा कथन, आप कीजिएगा, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे एल नीनो 117 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एवं बी, मतलब दोनों यहाँ पे सही है यहाँ पर। ठीक है, स्थायी गर्म जलधारा इसकी उपस्थिति में वहाँ भी व्यापारिक वनों को
शिथिल करती थी यहाँ पे, ठीक बिल्कुल सही है। 118 देखेंगे अब। 118 में कहा गया है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में सही क्या है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी के अधिकार के विषय में सही क्या बोला गया, मतलब सी ऑप्शन से पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा यहाँ पे आने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए निम्नलिखित सुमेलित करना है यहाँ पर, सुमेलित करना है भैया। 119 का राइट आंसर मैं बताऊंगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और ई यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और ई यहाँ पे सही। विश्व वन्य जीव दिवस 30 मार्च को है, जैव विविधता दिवस है 25 दिसंबर को यहाँ पे सही हो जाएगा। MnH2 यहाँ पे एक सही अभिक्रिया है यहाँ पे, है ना, एक है संयोजक अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया आपको बताना है भैया, समीकरण दिए गए हैं 120 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर। चलिए अगला है समसामयिक घटना देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त बनता है, तो देख लीजिए एक बार। और चलिए नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के किसने प्रदान किया गया है यहाँ पे, तो किसे प्रदान किया गया 2020 में शांति पुरस्कार का, विश्व खाद्य कार्यक्रम है, तो इसका राइट आंसर बता देता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम को यहाँ पे प्रदान किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे दिया गया है यहाँ पे, 2021 में वसुंधरा सम्मान किसे दिया गया है, तो हो जाएगा बी, सतीश जायसवाल, बी यहाँ पे सही होगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क खालिस्तान में स्थापित किया जाएगा, देश का सबसे दूसरा बड़ा खालिस्तान मतलब फूड पार्क का बोला जा रहा है, तो इसका यहाँ पे सी हो जाएगा, राय बस्तर जिले में, जी बिल्कुल बस्तर जिले में यहाँ पे स्थापित किया जाएगा दोस्तों। जेट एयरवेज का नया CEO किसे बनाया गया है यहाँ पे, जेट एयरवेज का CEO तो किसे बनाया गया है, ये ऑप्शन आपको संजीव कपूर को यहाँ पे बनाया गया है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस ज़िले में स्थित है, यहाँ पे कौन से ज़िले में स्थित है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कोरबा ज़िले में है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 यहाँ पे उपनिषद हैं दोस्तों। कलमा बराज स्थित है, कलमा जो बराज है वो स्थित कहाँ है, तो हो जाएगा भैया छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी पर यहाँ पे स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर क्या है, राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1075 यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कहा गया है द प्रेसी है ना डेंटियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पे, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है कहा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप बता सकते हो, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रणव मुखर्जी। भारतवर्ष में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, रामसर के स्थलों की संख्या कुल कितनी है यहाँ पे कहा है, तो हो जाएगा डी 42 यहाँ पे सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया, यहाँ पे गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया भैया यहाँ पे, तो बी ऑप्शन से होगा 20 जुलाई 2020 को यहाँ पे किया गया है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली के संबंधित देश है यहाँ पे, तो हो जाएगा बी रूस यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो हमारे नेक्स्ट वीडियो माफ कीजिएगा, आगे का जो क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे दोस्तों, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।